तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। यकीन मानिए, जब आप उन कड़ियों को जोड़ेंगे तभी आज की इस कहानी का असली रोमांच और वो गहरा दर्द आपको महसूस हो पाएगा। तो जाइए पहले उन्हें देखिए ताकि आज की स्टोरी आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ आए। कोनोहा में चुन्निन परीक्षा का माहौल था। पांचों बड़े गांवों के प्रतिभाशाली शिनोबी वहां जमा हो चुके थे। नारुतो, सासुके और साकुरा परीक्षा केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनकी मुलाकात सैंड विलेज सुना के भाई बहनों से हुई। नारुतो की नजर जैसे ही गारा पर पड़ी, उसके सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चेतावनी, एक शक्तिशाली बिजू पास में है। लक्ष्य का विश्लेषण, गारा इचिकाकू का जिंचुरिकी, खतरा स्तर उच्च हाई। गारा के चारों ओर रेत की एक डरावनी परत थी और उसकी आंखों में केवल खून की प्यास। लेकिन जब गारा की नजर नारुतो से मिली तो वो ठिठक गया। उसे नारुतो के अंदर कुरामा के अलावा कुछ और भी महसूस हुआ, एक गहरा अनंत अंधकार जो उसकी अपनी रेत से भी ज्यादा भारी था। तुम्हारी आंखों में वह क्या है? गारा ने ठंडी आवाज में पूछा। नारुतो ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। वो शक्ति जिसे तुम अभी समझ नहीं पाओगे गारा। लिखित परीक्षा, द फर्स्ट फेज। पहली परीक्षा इबिकी मोरिनो की साइकोलॉजिकल लिखित परीक्षा थी। सासुके और बाकी सब नकल करने के तरीके ढूंढ रहे थे, लेकिन नारुतो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी नई स्किल का प्रयोग किया। स्किल सक्रिय, सेंसरी परसेप्शन लेवल 2। नारुतो ने अपनी मानसिक ऊर्जा माना को पूरे कमरे में फैला दिया। उसे हर शिनोबी की धड़कन, उनकी पेंसिल की आवाज और इबिकी के दबाव का एहसास था। उसने सिस्टम की मदद से सबसे सही जवाबों को सीधे अपनी कॉपी पर स्कैन कर लिया। उसे नकल करने की जरूरत नहीं थी, सिस्टम उसके लिए सूचनाओं का जाल बुन रहा था। जब 10वें सवाल का समय आया तो इबिकी ने डराने की कोशिश की, लेकिन नारुतो सबसे पहले खड़ा हुआ और मेज पर हाथ मारते हुए बोला, मैं कभी पीछे नहीं हटता, चाहे मैं हमेशा के लिए गेनिन ही क्यों न रह जाऊं। उसकी आवाज में जो रूलर वाला अधिकार था, उसने पूरे कमरे के शिनोबी का मनोबल बढ़ा दिया। इबिकी मुस्कुराया। वे सब पास हो गए। मौत का जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ डेथ। असली परीक्षा अब शुरू हुई। टीम 7 को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया गया। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, हवा का रुख बदल गया। नारुतो ने अपने हाथ जमीन पर रखे। ज़बूज़ा, निगरानी करो। छाया से ज़बूज़ा की अदृश्य आकृति निकली और आसपास के दुश्मनों को खत्म करने लगी। नारुतो को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिस्टम उसे लगातार नोटिफिकेशन भेज रहा था। आपके शैडो ने ग्रास शिनोबी को हराया 200x पर ऊपर, लेवल 14। तभी अचानक एक विशाल हवा का झोंका आया। साकुरा और सासुके जमीन पर गिर पड़े। एक अजीब सी औरत, ओरोचिमारू का छद्म रूप, घास के बीच से रेंगती हुई निकली। उसका किलिंग इंटेंट, हत्या का इरादा, इतना शक्तिशाली था कि सासुके डर के मारे अपनी कुनाई भी नहीं उठा पा रहा था। ओरोचिमारू ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और नारुतो की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ बहुत कीमती छिपा है, छोटे बच्चे। नारुतो ने सासुके के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ पत्थर की तरह स्थिर था। सासुके, पीछे हटो, ये सांप का शिकार मैं खुद करूंगा। नारुतो की आंखों में एक बैंगनी चमक आई और उसने अपनी ब्लैक डैगर निकाल ली। ओरोचिमारू हैरान था। एक छोटा बच्चा उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे कर रहा था। अराइज, नारुतो ने धीरे से फुसफुसाया। अंधेरे से ज़बूज़ा और उसके साथ 5 नए शैडो वुल्व्स, छाया भेड़िए प्रकट हुए। ओरोचिमारू की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह निंजुत्सु नहीं है। तुम कौन हो? नारुतो ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारा वो भविष्य हूं जिसे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मौत के जंगल का सन्नाटा ओरोचिमारू की खौफनाक हंसी से गूंज उठा। सासुके और साकुरा डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन नारुतो के चारों ओर खड़ी परछाइयों ने पूरे माहौल को जमा दिया था। ओरोचिमारू की आंखों में लालच चमक उठा। ये कैसी शक्ति है नारुतो कुन? ये परछाइयां, ये कोई साधारण क्लोन नहीं है, इनमें मरने वालों की गूंज है। नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी ब्लैक डैगर को मजबूती से पकड़ा। चेतावनी, बॉस स्तर का शत्रु सामने है। ओरोचिमारू। मिशन, ओरोचिमारू के कर्स मार्क, शापित निशान को सासुके तक पहुंचने से रोकें। पुरस्कार, नई स्किल, ब्लडलस्ट ऑरा। ज़बूज़ा, हमला करो, नारुतो ने आदेश दिया। शैडो ज़बूज़ा अपनी विशाल तलवार लेकर बिजली की गति से ओरोचिमारू की ओर झपटा।
तलवार और ओरोचिमारू की लंबी जीभ के बीच जोरदार टक्कर हुई। जमीन फट गई और आसपास के पेड़ उखड़ गए। सासुके ये देखकर दंग था कि नारुतो का गुलाम एक सन्निन स्तर के निंजा से लोहा ले रहा था। ओरोचिमारू ने महसूस किया कि ये परछाई थकती नहीं है। उसने अपने मुंह से हजारों सांप छोड़े, लेकिन नारुतो ने अपनी उंगली हवा में घुमाई। स्किल सक्रिय, रूलर्स अथॉरिटी लेवल 1। अचानक एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के दबाव ने उन सभी सांपों को जमीन में गाड़ दिया। ओरोचिमारू की गर्दन लंबी होकर नारुतो की ओर बढ़ी। उसका इरादा सासुके को कर्स मार्क देने का था, लेकिन नारुतो ने अपनी गति स्पीड का ऐसा प्रदर्शन किया जो केवल येलो फ्लैश मिनाटो के पास था। नारुतो ने ओरोचिमारू की गर्दन को हवा में ही पकड़ लिया। उसकी आंखों में बैंगनी चमक तेज हो गई। तुम यहां सासुके के लिए आए थे? नारुतो की आवाज किसी ठंडी कब्र जैसी थी। लेकिन आज तुम यहां से अपनी जान बचाकर भागोगे। नारुतो ने अपनी खंजर ओरोचिमारू के कंधे में उतार दी। वो खंजर साधारण नहीं था, उसमें सोल डैमेज, आत्मा को क्षति देने की शक्ति थी। ओरोचिमारू पहली बार दर्द से चिल्लाया। उसकी त्वचा जलने लगी और उसका पुनर्जन्म वाला शरीर, होस्ट बॉडी, जवाब देने लगा। तुम क्या चीज हो? ओरोचिमारू हांफते हुए पीछे हटा। उसे समझ आ गया कि वो इस समय इस नारुतो को नहीं हरा सकता। जैसे ही ओरोचिमारू जमीन के अंदर गायब होने लगा, उसने एक आखिरी बार नारुतो की ओर देखा। हम फिर मिलेंगे नारुतो, तुम्हारी ये परछाइयां बहुत जल्द मेरी होंगी। जैसे ही ओरोचिमारू गया, सिस्टम की स्क्रीन चमक उठी। मिशन सफल, स्तर ऊपर, लेवल 18, नया टाइटल प्राप्त, द वन हु डिफाइज फेट, भाग्य को चुनौती देने वाला प्रभाव, सेंस स्टैट्स में 30% की वृद्धि। सासुके लड़खड़ाते हुए नारुतो के पास आया। उसके चेहरे पर हताशा और जलन साफ दिख रही थी। नारुतो, वो कौन था? और तुम ये सब कैसे कर रहे हो? मुझे बताओ। नारुतो ने मुड़कर सासुके को देखा। उसकी नजर में वो पुराना बचपना नहीं था। शक्ति मांगने से नहीं मिलती सासुके, उसे छीनना पड़ता है। अगर तुम सच में मजबूत होना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। नारुतो ने अपना अर्थ स्क्रॉल और हेवन स्क्रॉल निकाला, जो उसने ओरोचिमारू के जाने के बाद वहां से उठाया था। टीम 7 अब दूसरे चरण को पार करने के लिए तैयार थी। लेकिन दूर एक पेड़ की छांव में खड़ा काबुतो ये सब देख रहा था। उसे पता चल गया था कि नारुतो उज़ुमाकी अब इस खेल का सबसे खतरनाक मोहरा बन चुका है।